पूरी दुनिया रीडिंग करना चाहती है। रीडिंग का मतलब क्या है, पूरी दुनिया सीखती है लोगों से, सोशल स्किल्स देती है। बट मेरा कहना ये है, लोग जो रीडिंग करते हैं वो लर्निंग भूल जाते हैं, सीखना भूल जाते हैं, या जो लर्निंग करते हैं वो रीडिंग करना भूल जाता है। जैसे कि मैं भूल गया था कि भाई क्यों मैं डरने लग गया था रीडिंग से। क्यों? मेरा दिमाग बार बार यूँ कह रहा था, यू सर तो सारा कुछ बता देता है और कि मेरा ब्रेन इतना कैपेबल है नहीं कि लो। तो पहले थोड़े थोड़े स्मॉल टास्क लो, दैन एकदम एक्यूमुलेट कर दो, चेंज कर दो अपने आप को। ठीक है, पहले एक्यूमुलेट हो, थोड़ा थोड़ा जोड़ो, स्मॉल टास्क कंप्लीट करो। क्योंकि आपके स्मॉल टास्क, यहाँ पे मैंने यही बात कही है जो सेंटेंस में बोली है, मैंने कहा छोटे एक्यूमुलेशन का होना अनिवार्य है, फिर उसके बाद ही बड़े परिवर्तन में फ़र्क दिखता है। क्यों? पहले स्मॉल टास्क या ग्रोथ अचीव करो, देन फिर एकदम से बड़े टास्क कंप्लीट कर दो। क्योंकि करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, लैंग्वेज नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, साहस आ गया, डेट मीन आप सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वे ऑफ टॉकिंग, बात करनी कैसे है। मुझे मैनिपुलेशंस वर्ड्स नहीं चाहिए, टेक्निक्स नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, मुझे किसी और की फिलोसफी नहीं चाहिए। मैं खुद की साइकोलॉजी मेक करूँगा, इंटायर डिज़ायर जानूँगा और देन मैं उसमें नेगोशिएट करूँगा। मुझे किसी और को नहीं समझाना, सबसे पहले मुझे खुद को समझाना, नेगोशिएट करना है, कर क्या रहा हूँ, क्या मेरा मोटिव है, क्या करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद का इंटायर डिज़ाइन सबसे पहले जानना चाहिए। तो इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा गूगल से, द पाथ टू मास्टरी द एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल विन्स इज नॉन नेगोशिएबल, दे आर द फाउंडेशन अपॉन विच मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इज बिल्ट। डोंट जस्ट चेज द फिनिश लाइन, conquer the small tasks and secure the early growth first. Once you have built that momentum, you can strike down the big challenges with ease. Remember to dominate your field. Technical knowledge is not enough. You need the unshakable confidence that only comes from proving to yourself, one small step at a time, that you are capable of greatness. Just a point. मतलब कहने वाली बात यही है, फ़र्क ये नहीं करता कि आपको नॉलेज चाहिए, फ़र्क ये नहीं करता आप टास्क कितना कंप्लीट करो, फ़र्क ये करता आप छोटी छोटी चीज़ों से कैसे सीख रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जरूरी नहीं आप रूल्स में ही रह के जीवन अपना वो करो, रूल्स में रह के कभी कभार रूल्स को ब्रेक करके एक्सप्लोर करो, घूम कर आओ, भटक कर आओ। तो रीडिंग भी यही है। रीडिंग हमेशा से 5 या 10 मिनट करी जाती है, 5 या 10 मिनट। 1 घंटे में 5 या 10 मिनट ही आपकी रीडिंग होती है कैजुअली, बाकी 40 मिनट लर्निंग होती है और बाकी के 10 मिनट आप रेस्ट लेते हो, मतलब फ्री, न्यूट्रल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले पॉजिटिव चाहिए, कुछ चाहिए तो वो चाहिए रीडिंग पकड़ाएगी। फिर आपको न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल मतलब कि भूल जाओ सब कुछ जो पढ़ा है, और फिर अब नेगेटिव बनो, अब उसको खुद से सीखो, खुद से जनरेट करो एनर्जी। तो जब खुद से जनरेट करोगे तो पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। 10 मिनट्स पॉजिटिव, तो प्रोटॉन भी देख लेना, पॉजिटिव छोटे सी जगह पे होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 10 मिनट छोटी सी जगह पे होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन बहुत जगह होते हैं, इसलिए वो एटम इतना मैसिव होता है, एनर्जी में इतना ट्रांसफर होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है। तो पहले कंक्लूड हो जाओ, एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाओ, रीडिंग करो, फिर न्यूट्रल हो जाओ, छोड़ दो, ना तो रीडिंग करनी ना कुछ सीखना, और फिर अपने आप सीखने लग जाओ क्या चीज़ें। क्यों? आपका ब्रेन कहेगा कुछ ना कुछ तो करना है, तो फिर वो ढूंढेगा चीज़ें और उनको आपस में तोड़ेगा, मरोड़ेगा और लॉजिक बनाएगा। तो पहले फैक्ट बनाया, फिर लॉजिक बनाया, उसके बीच में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है ना फैक्ट गेन करा ना लॉजिक गेन करा, आप शांत बैठे हो, खाली बैठे हो, पेशेंसली बैठे हो। जब पेशेंसली बैठे हो तो यही चीज़ है, पहले बाय करो, फिर होल्ड करो, फिर सेल करो। पहले बाय करा, पॉजिटिव बनाया, ठीक है, खरीदा, लिया, इन्वेस्ट करा अपने अंदर, देन खाली बैठे, उपवास रखा, होल्ड करो उसे, थोड़ी देर पचाया, पचाने के बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज करा, फैलाया, इधर से उधर नाचे फिरे, वो करे, तो सारी एनर्जी ऊष्मा में परिवर्तन करी, हीट में परिवर्तित करी, कोई चलती हुई लाइट में परिवर्तित करी, कोई एनर्जी या कोई स्पीड में परिवर्तन करी। दैट इज़ अ पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है, दैट इज आल्सो एक पॉइंट, आल्सो अ पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, मेनली यही चीज़ थी कि रूल्स जरूरी नहीं कि आप रूल्स में पूरी जीवन के हो, जब लगे तो स्मॉल परिवर्तन, स्मॉल चेंज रूल्स के फिट आउट कर लो। कह रहे हो कि मैं आज बदलना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता नौकरी में, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी, छोड़ के अनस्टेबल जैसी होगी चीज़, दैन मतलब आप किसी और ग्रोथ, क्योंकि सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है, अनसेटिस्फाइड हर कोई होता है, हर कोई होता है,
सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है, सेटिस्फाइड होते कब है, जब आप चेंज होते हो, ना कि ग्रो होते हो। यदि कोई लाखों रुपए कमा रहा पर उसको मज़ा वहाँ नहीं आ रहा, वो 100 रुपये कमा कर भी खुश है, वो उसकी चेंज उसको ग्रो कर रही है। क्योंकि उसकी ग्रोथ किस में थी, थोड़ा पैसा कमाओ पर खुशी से रहो, आज़ादी से। तो हर चीज़ मैटर करती है लाइफ में मेनली। यहाँ भी यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका क्या कर रहे हो वो फ़र्क नहीं करता, बल्कि क्या कर रहे हो वो फ़र्क करता है कि आपकी इंटायर डिज़ायर क्या है, आपकी नेगोशिएटिंग क्या है, आपकी चाहते क्या हो आप। तो जो असली में चाहते हो वो इंपॉर्टेंट करता है। क्या मुझे पैसा कमाना, नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है। 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल 40 साल बाद प्रूफ हो जाएगी, डेट इज़ द पॉइंट। वो मैं अभी भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, मेरे पे कोई लिमिट नहीं है मेरी करने के लिए। जो मुझे चाहिए उसमें मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं लिमिट बना रहा हूँ अपनी, खुद क्रिएट कर रहा हूँ। मैं उसके सामने चादरें बना रहा हूँ कल्पनाओं की। क्या बना रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं कर सकता, इन्वेस्टिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं मनी नहीं कमाऊँ। बट रियलिटी में ट्रेडिंग मनी मांगती नहीं, ट्रेडिंग कैपिटल कहती है। तो कैपिटल मतलब क्या है, छोटा सा अमाउंट। वो कभी भी छोटा अमाउंट फिक्स अमाउंट होता है, उसमें खेल लो, नहीं खेल पाए तो उसमें वैसा होता है स्ट्रैटेजीज बना के अपनी मैनिपुलेशन। जब पुटअप करने देता है तो थोड़ा पैसा लिया, ये कमाया और उसे पुटअप कर दिया। तो इनकम बाद में वर्क करती है, पहले इन्वेस्टमेंट करना तो चालू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम बाद में जनरेट करोगे, पहले इन्वेस्ट कर लो बिजनेस में, देन बिजनेस चल गया सक्सेस, तब इनकम बनेगी। नहीं बनी तो दोबारा बना लेंगे, क्या दिक्कत है, दोबारा इन्वेस्ट कर लो। ये है पॉइंट्स मेनली आपको जो डिस्क्राइब करा। सपोज मैंने नेगोशिएटिंग करी कि व्हाट इज़ नेगोशिएशन, यही इसका टॉपिक है जो मैंने बात करी पूरी।